वाक्य आ गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, तो चुन लीजिए जल्दी से। कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज गया है। वह आज, बच्चे यहां पर देखो आ और लिख लेना है ना। यहां पर देखो ये त्रुटि है वाक्य में यहां पे, लेकिन हमें इस पूरे वाक्य में बतानी है। ये यहां पर छूट गया है तो बच्चे यहां पर आप आ और लिखेंगे, है ना, बिल्कुल ठीक है। कल जो आदमी अपने बुलाया था वह आज आ गया है, ऐसे ही वाक्य होगा। तो बताइए यहां पर कौन सी गलती है, ए वाले भाग में, बी वाले भाग में, सी वाले भाग में, डी वाले भाग में। ठीक है, तो बच्चे देखो ये त्रुटि, 100 त्रुटि मत मानना, ये छूट गया है लिखने के लिए दोस्तों, लेकिन यहां पर गलती आई है ए वाले भाग में। यहां पर होना चाहिए था अपने नहीं आपने। आपने कल जिस आदमी को बुलाया था वह आज आ गया है। तो प्यारे दोस्तों ये अपने जो शब्द है ये यहां पर रॉन्ग प्रयोग किया गया, गलत प्रयोग हुआ है। यहां पर होना चाहिए था आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे और आगे चले जाएंगे। यहां पर बच्चे क्या होता है, टाइपिंग एरर मिल सकता है, लेकिन परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा, वहां सारी चीजें सही मिलेंगी, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में, ठीक है, में उचित शब्द ज्ञात करें। चलो बच्चे भरकर इसे पूरा करिएगा वाक्य को। जो सुंदर व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, जो आलसी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। आलसी काम करेगा क्या? आलसी काम करते नहीं करते। जो भावहीन व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह खाली नहीं बैठता। तो जो मेहनती व्यक्ति होगा, परिश्रम करना चाहेगा, जिसके अंदर ये होगा कि भाई मेहनत करनी है, मेहनत से पैसा कमाना है, रोटी खानी है। दोस्तों सुंदर, मुरलीधर सुंदर आदमी होगा, वह खाली नहीं बैठता। उसका क्या काम है यार, सुंदरता लेकर घूमेगा क्या बाजार में? नहीं दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका डी। बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, काम करने की इच्छा रखता है, वो कभी खाली नहीं बैठता दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर आता है मेरे प्यारे दोस्त 13 आपके सामने। रेखांकित भाग को प्रतिस्थापन कर उचित विकल्प का चयन करें। जब पानी बहता है तब मेंढक बोलते हैं। तो बताइए दोस्तों यहां पर बहता जो शब्द है इसके लिए आपसे उचित विकल्प चुनवाने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन में ये बताया गया है, तो इसके लिए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? जब पानी पड़ता है तब मेंढक बोलता है, या जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, जब पानी टपकता है तब मेंढक बोलते हैं, जब पानी रुकता है तब मेंढक बोलते हैं? सब लोग अच्छे से बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे सब लोगों का आंसर आना चाहिए एक बार बहुत अच्छे से, वेरी गुड। बताइए दोस्तों, तो प्यारे बच्चे जब पानी बरसता है, जब बरसात होती है, जब बारिश पड़ती है, तभी तो मेंढक बोलते हैं या नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसकी जगह हम बी वाले ऑप्शन को यहां लिख देंगे, हमारा वाक्य बिल्कुल सार्थक हो जाएगा, हमारे वाक्य में भाव व्यक्त हो जाएगा और वाक्य सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। वाक्य हमारा पूर्ण हो गया, अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी। आइए क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 14 आपके सामने। दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात कीजिए कि इस वाक्य को कैसे पूर्ण किया जाए। तो ये हमसे ये बात बोल रहा है, तो बताइएगा यह मीठे, भाई मीठे है तो बीर तो होता नहीं है, बेर का जो दाना होता है, ठीक है भाई जो फल होता है एक, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना दोस्तों। तो बेर जो होता है एक फल होता है, आपने सुना होगा दाना सा होता है ऐसे, उसके यहाँ पे ऐसी डेंटली सी लगी होती है उसकी, है ना, बिल्कुल। तो बच्चे उस बेरी तो होता है, झाड़ी पर लगता है, ऐसे करके लटके होते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर भरेंगे जब इस वाक्य में, तो ये शब्द इसके लिए उचित होगा। यह मीठे बेर नहीं है, यह नहीं बेर, तो एक तो बेर नहीं, बहुत सारे बेरों की बात कर रहा है एग्जाम हमसे वाक्य के माध्यम से। ये क्योंकि ये आता है बहुवचन के लिए और यह आता तो एक के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये मीठे बेर नहीं है, तो बात हमारी सही हो जाती है। बी ऑप्शन को भर के हमारा वाक्य बिल्कुल अच्छा हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका आंसर 76% प्यारे बच्चों ने दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे दोस्त 15 हमारा, एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे सभी लोग। रेखांकित भाग का प्रतिस्थापन कर उचित विकल्प का चयन करें। ओह ओह मेरा सिर, ओह मेरा सिर फूटा जा रहा है। तो बच्चे बताइए इस रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? बताओ, सबका आंसर आना चाहिए भी बहुत अच्छे से एकदम। ठीक है,
वेरी सिंपल क्वेश्चन है यार, किसी की भी कलम से गलत आंसर नहीं निकलना चाहिए इसके लिए। तो बच्चों, जो हमारे सर में दर्द होता है, आपने जनरल सी बातें सुनी होगी यार दैनिक जीवन में डेली आपके, मान लीजिए आपने कुछ ठंडा गर्म कर दिया है ना, अब जैसे सर्दी पड़ने लगी, ठंडे पानी से नहा लिया सुबह सुबह टंकी के से, तो आपका सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, नाशाद और निषेध हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा मम्मी से जाके यही बोलते हैं ना कि मम्मी मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, ओह मेरा सर फटा जा रहा है, फूटा नहीं कहते, क्या बोलते हैं, फटा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन इस बात को यहां पर सही करता है, जिससे भैया हम वाक्य को सार्थक बना सकते हैं। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है ठंड से। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। और कुछ बच्चे भैया, वो तुमने देखा होगा, वो बाबू सोना वाले भी होते हैं, वो बाबू मेरा सर फटा जा रहा है, इस तरह की बातें भी आपने भविष्य में बहुत सारी सुनी होंगी। ठीक है, ये आप बात मुझसे अच्छी कहनी ज्यादा जानते होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलेगा। एक छोटे बहन भाई की तरह मैं बोल रहा हूं, बुरा मत मान जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बोलेंगे। चलो, वाक्य आ गया दोस्तों आपके सामने, गद्यांश है, इसमें सब विकल्पों के द्वारा इस गद्यांश को पूर्ण कीजिए। चलो, सहिष्णुता एक आवश्यक शील है, बिल्कुल सही बात है, जिसे सहनशीलता की डैश दी गई है। क्या दी गई है? जानकारी, संज्ञा, कथा या आदत। आपका आंसर मिलना चाहिए एकदम जबरदस्त। 5 क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछेगा ऐसे। तो क्या दी गई है बेटा? जानकारी। पिंटू बूजर बता रहे मेरे भाई जानकारी दे दी। अरे सुषमा शर्मा कह रही है भैया जानकारी दे दी। नहीं मेरे बच्चे, एक बात वाक्य तो पढ़कर देखिएगा। सहिष्णुता एक आवश्यक शील है, ठीक है, और जिसे सहनशीलता की संज्ञा दी गई है। जो व्यक्ति सहता है, जो व्यक्ति, उसके ऊपर कितना ही बड़ा, कितना ही अत्याचार हो रहा हो, यदि उन चीजों को वह सह गया, तो बच्चे उसे किस चीज की संज्ञा दी गई है? सहनशीलता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी को आप भरेंगे यहां पर। ठीक है, जानकारी नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, कथा नहीं कहेंगे, आदत नहीं कहेंगे, उसे आप संज्ञा कहेंगे। संज्ञा से उसे पहचान जाता है। ठीक है, संज्ञा किसी का नाम होती है, किसी की पहचान होती है। मेरे बच्चे, आज आपका जन्मदिन है अमरदीप, तो मेरे बच्चे राठौड़ जी जल्दी से रसगुल्लों का जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग आएंगे जितने भी क्लास में। 10,000 बच्चे हैं क्लास में, देख लेना 10,000 रसगुल्ले हैं तो 20,000 रसगुल्ले चाहिए। देख को 2 तो चाहिए ही चाहिए, और फिर मुझे भी तो चाहिए साथ, फिर शुभम मेरे साथ शिवम भी आएगा। ठीक है, क्योंकि उसे भी खाने हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, दी गई है, यह एक ऐसा डैश है। क्या है? दोष है, अवगुण है, गुण है, भरोसा है। सबका आंसर मिलना चाहिए बच्चे। क्या है? यह एक ऐसा दोष है, अवगुण है, गुण है, भरोसा है, जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, दोष के लिए कोई अभ्यास करेगा क्या? गलती दोहराने के लिए, गलती कार्य करने के लिए नहीं करेगा। अवगुण जिसके अंदर बने हुए हैं वो भैया करेगा उसके लिए अभ्यास, वो ऑटोमेटिक समाये हुए हैं उसके अंदर नहीं। तो मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर सी कहेगा ये एक ऐसा क्या है भैया? गुण है, जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वंशानुक्रम, वंशानु जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बातें आगे नहीं चलती रहती है क्रम से। वंशानुक्रम से सहिष्णुता डैश में मिला सकती है। किस में मिला सकती है? उत्तराधिकार में, अपने में, दूसरों में, समाज में। भाई बताइए बात, जब इसने वंशानुक्रम की बात कर दी, तो आपने यदि साइंस पढ़ी होगी तो आनुवंशिकता लक्षण जरूर जाने होंगे, ग्रीक जॉन मेंडल को जरूर जाना होगा, जरूर पढ़ा होगा उनके बारे में। तो प्यारे बच्चे, ये जो हमारे लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार के अंदर जाते हैं। उत्तराधिकारी समझते हैं? मान लीजिए मेरे से पहले मेरे फादर से पहले मेरे बाबा के अंदर थी वो बातें, बाबा के बाद फिर मेरे फादर में या मेरे ताऊ जी में आई, ताऊ जी के बाद मुझ में आई, तो ये उत्तराधिकार के रूप में चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरे से जब आपस में ये भैया बदल जाती रहती हैं आदतें, ठीक है, तो उसे उत्तराधिकारी बोलते हैं। ठीक है, आप अपने पापा के बाद जब कार्यभार संभालोगे तो उत्तराधिकारी आप बनेंगे, अश्विन आपसे बड़ा भाई बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे, जहां भरेंगे मेरे बच्चे क्या? आप उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार में मिलता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, में मिला सकती हैं, लेकिन देश और परिवेश की प्रतिकूलता में इसको संचित न किया गया है। बताइए, माहौल को, वातावरण को, समाज को, विज्ञान को। बताइए, वंशानुक्रम में सहिष्णुता उत्तराधिकार में मिला सकती है, लेकिन देश और परिवेश में प्रतिकूलता में इसे संचित न किया गया, तो इसके अंकुर देश जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताएंगे आप लोग बच्चे? माहौल में, ठीक है, वातावरण में, समाज में या विज्ञान में। बड़ा सोचकर आंसर देना, बड़ा फंसाएगा, क्योंकि माहौल भी एक शब्द ऐसा आया है यहां पर आंसर जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है।
लेकिन हमें बड़ा सोच कर आंसर देना है। अब हमें यहाँ पे समाज भी दिख रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन बच्चों हम जाएंगे एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, रिकॉर्डेड वॉइस नहीं मिला है क्या? ठीक है भैया, रिकॉर्डेड वॉइस मिलेगा मेरे बच्चे। तो प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जो होगा यहां पर वो होगा वातावरण। ठीक है, क्या होगा बच्चे? वातावरण और परिवेश की प्रतिकूलता में इसको संचित, ठीक है, संचित जानते हैं, संचित मतलब सींचना, रोपना, भैया उसे आगे लागू करना है ना, ने किया गया। तो इसके अंकुर, अंकुर जानते हैं जो नए पल्लव निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों वह क्या हो जाएंगे? दुख, दुख कष्ट में जाएंगे, सूख जाएंगे या गीले हो जाएंगे? तो बच्चों सीधी सी बात है, जब उन्हें सींचा नहीं जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, उन चीजों को जाना नहीं जाएगा, उन्हें लागू नहीं किया जाएगा आगे, तो प्यारे दोस्तों वह सूख जाएंगे। क्या हो जाता है